नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो 3 सीरीज दे रखी हैं इनका सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली सीरीज से। दोस्तों पहली सीरीज है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 डॉट 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 n इंटू n प्लस 1। दोस्तों इस सीरीज को हम ऑब्जर्व करें तो इसका हर टर्म दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और अगर हम हर टर्म का फर्स्ट नंबर देखें तो वो है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट 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 n, यानी 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप ज़रूरी होता है। तो हम ये नंबर्स 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n को एक वेरिएबल i में स्टोर कर लेंगे और एक फॉर लूप चलाएंगे जिसका वेरिएबल होगा i, और वो काउंट करेगा 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स। दोस्तों इस सीरीज़ के हर टर्म का दूसरा नंबर वो पहले नंबर से एक ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 1 से एक ज़्यादा है, और जो सेकेंड टर्म है उसमें सेकेंड नंबर 3 जो है वो 2 से एक ज़्यादा है, और थर्ड टर्म में 4 वो जो है फर्स्ट नंबर 3 से एक ज़्यादा है, और लास्ट टर्म n इंटू n प्लस 1 में जो सेकेंड नंबर है n प्लस 1 वो पहले नंबर n से एक ज़्यादा है। तो दोस्तों इस सीरीज़ के हर टर्म का सेकेंड नंबर के लिए कोई नया वेरिएबल नहीं लेंगे, ना ही कोई नया फॉर लूप यूज़ करेंगे। हम सिंपली i में 1 ऐड कर देंगे तो वो सेकेंड नंबर आ जाएगा, और i में जब हम वो i प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो टर्म आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इस सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोजेक्ट पे जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम होगा लेसन 22s, और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और n की वैल्यू इनपुट कराएंगे इंट n। इसके बाद एक वेरिएबल लेंगे s जिसका टाइप होगा इंट, जो कि स्टोर करेगा सम और उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे जैसे डिस्कस किया था, जिसका वेरिएबल होगा i फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस। फिर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और सम में जुड़ जाएगा i स्टार i प्लस 1। हमारा सम आ गया है, बस इसको प्रिंट करना है। तो हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln when n इज इक्वल टू प्लस n प्लस सम इक्वल टू प्लस s। अब हम मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। हमारा प्रोग्राम बन कर तक के तैयार हो गया है। इसको बस आउटपुट के लिए टेस्ट करना है। दोस्तों when n इज इक्वल टू 5 सम शुड बी 70। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5, तो हमारा सम आ रहा है 70। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज़ और टेस्ट करके देखते हैं। when n इज इक्वल टू 10 सम शुड बी 440। तो आइए n की वैल्यू 10 डाल के देखते हैं, तो हमारा सम आ रहा है 440। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों सेकेंड सीरीज करते हैं। दोस्तों सेकेंड सीरीज है 2 इंटू रूट 5 बाई 3 प्लस 3 इंटू रूट 6 बाई 4
प्लस 4 इंटू रूट 7/5 डॉट 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 एन टर्म्स। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए एक फॉर लूप तो ज़रूरी होता है। तो इस बार हम एक फॉर लूप लेंगे जिसका वेरिएबल होगा आई और वो काउंट करेगा नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n। दोस्तों व्हेन i इज इक्वल टू 1 तो हमारा टर्म है 2 इंटू रूट 5/3 एंड व्हेन i इज इक्वल टू 2 तो हमारा टर्म है 3 इंटू रूट 6/4 और व्हेन i इज इक्वल टू 3 तो हमारा टर्म है 4 इंटू रूट 7/5। अब हम देखते हैं कि इन टर्म्स के जो नंबर्स हैं वो कैसे i पे डिपेंडेंट हैं। दोस्तों व्हेन i इज इक्वल टू 1 तो टर्म इज 2 इंटू रूट 5/3। अब हम देखते हैं कि इस टर्म का जो नंबर 2 है वो i से एक ज़्यादा है क्योंकि i की वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं i प्लस 1। और जो रूट 5 है वो i से 4 ज़्यादा है क्योंकि 1 प्लस 4 इज़ 5, तो हम कर सकते हैं रूट ऑफ i प्लस 4। और जो डिनोमिनेटर है वो i से 2 ज़्यादा है क्योंकि 1 प्लस 2 इज़ 3, तो हम लिख सकते हैं अपॉन i प्लस 2। दोस्तों ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये सेकेंड टर्म के लिए भी वैलिड है। कैसे? क्योंकि व्हेन i इज इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 1 से ही 3 आया है और i प्लस 4 से ही 6 आया है, 2 प्लस 4 से 6 आया है और i प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 से ही 4 आया है। दोस्तों ये फॉर्मूला थर्ड टर्म के लिए भी वैलिड है क्योंकि थर्ड टर्म में i की वैल्यू 3 है और 3 प्लस 1 से ही 4 आया है, 3 प्लस 4 से ही 7 आया है और 3 प्लस 2 से ही 5 आया है। दोस्तों इनफैक्ट ये फार्मूला इस सीरीज़ के हर टर्म के लिए वैलिड है और इस सीरीज़ के सम फाइंड करने के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल s प्लस इक्वल टू i प्लस 1 स्टार स्क्वायर रूट ऑफ i प्लस 4 होल अपॉन i प्लस 2। तो आइए दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज़ करके इस सीरीज़ का सम फाइंड करने के ऊपर ब्लू जावा में प्रोग्राम बनाते हैं। सीरीज़ 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, फिर एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर S2 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देंगे। अब हम इस कोड में चेंजेस करेंगे, जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 बना देंगे और अब हमारा सम जो है डबल टाइप होगा, इन टाइप नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी स्टोर होंगी। और s प्लस इक्वल टू आई स्टार i प्लस 1 नहीं होगा, इस बार होगा i प्लस 1 स्टार मैथ डॉट sqrt i प्लस 4 स्लैश i प्लस 2। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों व्हेन n इज इक्वल टू 3 सम शुड बी 5.44443034। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं, n की वैल्यू डाल के देखते हैं 3, तो हमारा सम आ रहा है 5.44443034। एक सेट ऑफ वैल्यूज़ और टेस्ट करके देखते हैं। इस बार व्हेन n इज इक्वल टू 5 सम शुड बी 10.37288151। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं, n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5, तो हमारा सम आ रहा है 10.37288151। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों थर्ड सीरीज करते हैं। दोस्तों हमारी थर्ड सीरीज है 1/1 फैक्टोरियल प्लस x प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 2x प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस 3x प्लस 4/4 फैक्टोरियल प्लस 4x प्लस 5/5 फैक्टोरियल डॉट 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 एन टर्म्स। दोस्तों इस सीरीज के डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन यानी 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल्स हैं।
तो दोस्तों इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए जो हम फॉर लूप यूज करेंगे उसका वेरिएबल हम आई ले लेंगे और वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एन तक नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर होगा आई का फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में होगा x प्लस आई, क्योंकि जो नंबर डिनोमिनेटर में है वही x में ऐड हो रहा है, पर x के साथ x का एक कोफिशिएंट भी है जो होगा i माइनस वन, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल थर्ड टर्म में 3 फैक्टोरियल है तो x का कोफिशिएंट 2 है विच इज 1 लेस देन 3, यानी कि i माइनस वन इंटू एक्स। फोर्थ टर्म में 4 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट 4 माइनस वन यानी कि 3 है। फिफ्थ टर्म में डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टोरियल है और न्यूमरेटर में 5 माइनस वन यानी 4 इंटू एक्स प्लस 5 है। तो ये फॉर्मूला सीरीज के हर टर्म के लिए वैलिड है और इसको हम इस सीरीज के सम फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। s प्लस इक्वल टू आई माइनस वन इंटू एक्स प्लस आई होल अपॉन आई का फैक्टोरियल। दोस्तों जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और इस केस में i की वैल्यू 1 है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में i का फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल है, पर न्यूमरेटर में जो है x नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि x का कोफिशिएंट i माइनस वन है और i की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 माइनस वन यानी 0। 0 इंटू एक्स का मतलब हुआ 0 और इसलिए x डिसअपियर हो गया है और 0 में फिर i ऐड हुआ है यानी कि 1 ऐड हुआ है, तो सिंपली 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल रह गया है। तो आइए इस सीरीज़ का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सीरीज नंबर 1 का कोड रीयूज़ कर लेंगे। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S3 और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। फिर S3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब इस कोड में चेंजेस करेंगे, जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S3 बना देंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n के बाद एक और वेरिएबल इनपुट करवाना होगा डबल x। अब हमारा सम जो है इन टाइप नहीं रहेगा, वो डबल टाइप हो जाएगा और फॉर लूप के अंदर एक नया वेरिएबल लेंगे लॉन्ग कैपिटल F इक्वल टू 1। ये कैपिटल F जो है सीरीज के हर टर्म के डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल है उसको स्टोर करने के लिए है। और फॉर int j equal to 1, j is less than equal to I j प्लस प्लस, ये लूप जो है i का फैक्टोरियल फाइंड करके f में स्टोर करने के लिए है। f स्टार इक्वल टू j, तो हमारा फैक्टोरियल आ चुका है। अब s प्लस इक्वल टू i माइनस 1.0 स्टार x प्लस i स्लैश कैपिटल F। हमारा सम आ गया है, अब बस इसको प्रिंट करना है। तो when n is equal to n and x is equal to plus x प्लस सम इक्वल टू कैपिटल S। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 3 and x is equal to 1.5 sum should be 3.75। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 3 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5, तो हमारा सम आ रहा है 3.75। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज़ और डाल के देखते हैं। इस बार when n is equal to 5 and x is equal to 3.5 sum should be 6.179166666। तो आइए ये सेट ऑफ वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 3.5।
तो हमारा सम आ रहा है 6.1791666666। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।